हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हम लोग देख रहे थे कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए विद लैम्डा मूव। कैसे हम लोग किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्ट एनएफए विद लैम्डा मूव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन को हमने बोला था थॉमसन कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन से जो हाईलाइटेड है ये हम लोग देख चुके हैं। व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज प्लस, लास्ट लेक्चर में हम लोग अपने ये देख चुके हैं कि अगर रेगुलर ऑपरेटर प्लस हो तो कैसे हम लोग उस रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए विद लैम्डा मूव में कन्वर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग ये दो केसेस देखेंगे, व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज कॉन्कैटिनेशन और डॉट, और व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज स्टार क्लोजर। तो आइए ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे हम लोग केस 1 तक कवर कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 2। केस 2, व्हेन regular operator is when regular operator is concatenation और डॉट। तो हम लोग जैसे अगर सपोज करिए कि R1 है कोई रेगुलर एक्सप्रेशन और ये है 0, और R2 है कोई रेगुलर एक्सप्रेशन और ये है 1, तो हमें R बनाना है कोई रेगुलर एक्सप्रेशन R1 कॉन्केटिनेटेड टू R2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 0 कॉन्केटिनेटेड टू 1, यानी कि ये बन जाएगा 0 1। तो कैसे हम इसका एनएफए बनाएंगे? तो पहले इसका तो हमें पता ही है, 0 ऑपरेटर है और इसका पता है, तो इसका बना लीजिए। तो सपोज करिए हमारे पास एक ये स्टेट है Q0 और यहां से हमने एक बनाया है Q1, और ये Q1 जो है एक फाइनल स्टेट है और ये एक्सेप्ट करता है 0, और यहाँ पे एक स्टेट है हमारे पास Q2 और ये फाइनल स्टेट है Q3, तो और ये 1 एक्सेप्ट करता है। तो ये 0 को एक्सेप्ट करता है, ये 1 को एक्सेप्ट कर रहा है। हमें ऐसा एनएफए बनाना है, ऐसी मशीन बनानी है जो 0 1 को एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? जैसे अब इसके बाद अगर ये आ जाए, कुछ ऐसा हम सेटिंग कर दें कि इसके बाद ये आ जाए, तो एकदम से इसके जस्ट बाद बना लीजिए Q0 और ये Q1, और यहां से 0 पे ये मूव हुआ और ये हमारे पास है Q2, और Q2 से Q3 ये 1 पे, ये Q3 एक फाइनल स्टेट है। तो हमारे पास इतना तो है ही। अब हमें ये भी, पुराने वाले में Q1 भी फाइनल स्टेट है, अगर हम इसको किसी तरीके से लैम्डा मूव से कनेक्ट कर सकें तो देखिए हमें जो चाहिए था वो मिल गया। 0 1 हमें चाहिए था और इस स्टेट को हम नॉन फाइनल बना दें। जो अगर हम इसको बोलें M1 और इसको बोले M2, तो क्या हमने चेंजेस किए? M1 का स्टार्टिंग स्टेट जो है और ये है M, अगर तो M1 का स्टार्टिंग स्टेट जो है M का स्टार्टिंग स्टेट है, M2 का जो स्टार्टिंग स्टेट है इट इज नो मोर स्टार्टिंग स्टेट, अब ये स्टार्टिंग स्टेट नहीं है। इसका जो फाइनल स्टेट है M1 का, ये एक नॉन फाइनल स्टेट हो गया, और M2 का जो एक फाइनल स्टेट है वही अब पूरे कंबाइंड एनएफए का फाइनल स्टेट बन गया। तो इस तरीके से हम इसको कैरी आउट कर सकते हैं, और ये 0 1 का बन गया मशीन। ये पहले स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे आप, तो ये 0 और फिर लैम्डा मूव यूज करके 1 फाइनल स्टेट में जाएंगे, तो ये 0 लैम्डा 1 यानी कि 0 1 एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरीके से अगर इन जनरल आपको बनाना हो तो इन जनरल कैसे हम बनाएंगे इसका? कोई अगर सपोज करिए स्टार्टिंग स्टेट है Q1 और इसका फाइनल स्टेट है F1, और ये किसी रेगुलर एक्सप्रेशन R1 को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरा है स्टार्टिंग स्टेट इसका Q2 और इसका फाइनल स्टेट F2, ये किसी R2 को एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा। R1 R2 में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हो सकते हैं, तो अगर हमें इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन को एक्सेप्ट करना होगा तो केवल हमें यहाँ से लैम्डा मूव से इसको कनेक्ट करा देना, इसके फाइनल स्टेट से
पहले वाले के M1 के फाइनल स्टेट से M2 के फाइनल स्टेट पे हमें ट्रांजिशन केवल करा देना है लेमडा से। ये है M और पहले ये था M1 और ये था M2। तो इस तरीके से हम लोग M अचीव कर सकते हैं। तो इसी का अगर हम इन जनरल फॉर्म बनाएं तो क्या लिखेंगे, लेट R इक्वल्स टू R1 कॉन्केटिनेटेड विद R2। अब ये R1 R2 ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वेयर वो जो हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में माना था R1 एंड R2 हैज लेस देन n ऑपरेटर्स। तो इसको हमने माना हुआ है पहले से। तो देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से क्या मिला हमें, हमारे पास R1 को एक्सेप्ट करने वाला एक M1 होगा, LR1 के करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास LM1 होगा और LR2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, LM2 होगा। ठीक है, विद M1 इक्वल्स टू क्या ले लें हम, M1 इक्वल्स टू Q1 सिग्मा डेल्टा 1 Q1 डेल्टा 1 और F1 और M2 इक्वल्स टू Q2 सिग्मा इसका स्टार्टिंग स्टेट Q2 और इसका ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा 2 और इसका फाइनल स्टेट का सेट F2। ये है। तो M कैसे हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट M एज फॉलोज, कंस्ट्रक्ट M एज फॉलोज। M को ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करिए, M इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट क्या Q1 ही हो जाएगा इसका स्टार्टिंग स्टेट और इसका फाइनल स्टेट हो जाएगा F2। कैसे, जैसे भाई पहले वाले का ही स्टार्टिंग स्टेट बनता है, दूसरे वाले का ही फाइनल स्टेट बनता है। और कैपिटल Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें कोई नई स्टेट तो हमें ऐड करने की जरूरत है नहीं, Q1 यूनियन Q2। कैपिटल Q इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, Q1 यूनियन Q2। देख लीजिए जितनी भी इसमें स्टेट्स थी और जितनी भी इसमें स्टेट्स थी उन सब का कॉम्बिनेशन ही है, कोई भी नई एडिशनल स्टेट ऐड यहाँ पे नहीं हुई है। एंड डेल्टा इज डिफाइंड एज डेल्टा कैसे डिफाइन किया हमने, डेल्टा F1 लेमडा, पहले वाले के फाइनल स्टेट से कहां पे हम जा रहे हैं, दूसरे वाले के स्टार्टिंग स्टेट पे। सिमिलरली डेल्टा Q कॉमा A इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा 1 Q कॉमा A, कब, जब ये Q जो है कैपिटल Q1 का मेंबर हो, एंड डेल्टा Q कॉमा A इक्वल्स टू डेल्टा 2 Q कॉमा A, ये कब हो जाएगा, जब ये Q जो है ये Q2 का मेंबर हो। इस तरीके से फॉर एवरी ऐसा हर सिग्मा के मेंबर के लिए हम बना लेंगे। ठीक है, इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि LM इक्वल्स टू LM1 डॉट LM2। अब अगर हमें शो करना हुआ, सो LR इक्वल्स टू LM, अगर ये हमें शो करना हुआ तो हम कैसे शो करेंगे, इसका LHS लेके चले, LR इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, LR इक्वल्स टू लिख सकते हैं L ऑफ R1 डॉट R2। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, L ऑफ R1 डॉट L ऑफ R2, ये बाय डेफिनेशन
ऐसी डिफिनीशन होती है, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज में ऐसा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और LR1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो कौन सा है, LM1, और LR2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो कौन है, LM2। और यहाँ पे देखिए LM1 डॉट LM2 क्या है, LM है। तो इससे क्या हमें पता चला, कंक्लूजन क्या निकला कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज्ड अंडर, जैसे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब दो इंटीजर का एडिशन हमेशा एक तीसरा इंटीजर ही आएगा उसी सेट का मेंबर। तो यानी कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लोज्ड अंडर कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन यानी कि दो फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉनकैटिनेशन लेंगे, अगर हम f फाइनाइट ऑटोमेटा 1 और फाइनाइट ऑटोमेटा 2 इन दोनों का कॉनकैटिनेशन लेंगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही जनरेट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लोज्ड अंडर कॉनकैटिनेशन, ये भी हम लोग देख लिए। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लोज्ड अंडर यूनियन या प्लस, जिसको हम बोले थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 क्या बोलता है, केस 3, केस 3 बोलता है व्हेन रेगुलर ऑपरेटर इज स्टार एस्ट्रिक, जब एस्ट्रिक है रेगुलर ऑपरेटर तब हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए जरा, पहले हम एक लेते हैं, सपोज करिए कि R इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू है 0 एंड R इक्वल्स टू है कोई R1 स्टार, R1 स्टार का मतलब हो गया 0 स्टार। तो अगर हमारे पास 0 को एक्सेप्ट करने का फाइनाइट ऑटोमेटा है तो हम 0 स्टार को एक्सेप्ट करने का फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बना सकते हैं। तो यह सपोज करिए 0 को एक्सेप्ट करने के लिए एक हमने लिया है Q1 स्टार्टिंग स्टेट और इसका Q2 हमने लिया है फाइनल स्टेट। ये जो है ये 0 को एक्सेप्ट करता है। अब हमें क्या करना है, इस 0 स्टार यानी हम चाहें तो 0 टाइम्स 0, 0 स्टार में क्या आएगा, 0 स्टार में क्या क्या आएगा, लेमडा आएगा, 0 आएगा, 0 0 आएगा, 3 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएंगे चीजें। तो हमें एक 0 एक्सेप्ट हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसका स्टार यानी कि लौट के बार बार हम स्टार्टिंग स्टेट पे जाने का अगर हमें मैकेनिज्म मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो हमारा ये काम बन जाएगा। तो कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, एक यहाँ पे ये Q1 तो है ही और ये Q2 तो है ही, ठीक है। एक नई फाइनल स्टेट बना लेते हैं हम लोग, जिसको नाम दे देते हैं QF। नई फाइनल स्टेट बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं QF। यहाँ से तो 0 पे ट्रांजिशन हो ही रहा है, यहाँ से लेमडा ट्रांजिशन। अच्छा, अगर जब हम अभी शॉर्टकट टेक्निक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहीं से डायरेक्ट हम लौटा देंगे, बट यहाँ अभी हमने ये माना है थॉमसन कंस्ट्रक्शन में कि फाइनल स्टेट से कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ एक नई फाइनल स्टेट को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो नई फाइनल स्टेट से हम ऐड कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम एक नई स्टार्टिंग स्टेट बना ले रहे हैं, नई, यहाँ से पहले तो 0, अब यहाँ से लौट के आ जाए अगर हम 0 से, तो काम हमारा बन गया। अब ये 0 सॉरी लेमडा से लौट के आ जाए, लेमडा से, 0 से नहीं, लेमडा से लौट के आ जाए तो काम हमारा बन जाएगा। जैसे यहाँ जाए, अगर आपको 0 चाहिए होगा तो आप यहाँ से 0 एक्सेप्ट करा लीजिए, अगर आपको 0 0 चाहिए तो एक बार 0 से जाइए ऐसे, फिर लौट के आइए, 3 टाइम्स 0 चाहिए तो एक बार जाइए, लौट के आइए, फिर जाइए, फिर जाइए, फिर ऐसे ऐसे करके आप यहाँ से बना लेंगे। लेकिन अब एक चीज बची हुई है, अगर आपको केवल लेमडा एक्सेप्ट करना हो तो कैसे, ये स्टार्टिंग स्टेट है, अगर यहाँ से अगर आप चलेंगे तो सीधे सीधे इधर आना, तो एक हम नई स्टार्टिंग स्टेट बना लेते हैं Q0 और Q0 से एक लेमडा मूव हम करा लेते हैं यहाँ का, और इस स्टार्टिंग स्टेट से हम लेमडा मूव करा लेते हैं कहाँ का,
यहाँ का। अब देखिए, अगर आपको केवल नल स्ट्रिंग चाहिए तो आप स्टार्टिंग स्टेट से सीधे ये वाला ट्रांजिशन यूज करके लेमडा ट्रांजिशन चले जाए फाइनल स्टेट पे। अगर आपको जीरो की कोई कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप इधर जाइए और बार बार घूमिए जितनी बार चाहिए और फिर आगे बढ़ के ले लीजिए इस तरीके से। तो ऐसे इसको हम लोग इन जनरल भी बना सकते हैं। अगर ये कोई M1 होता फाइनाइट ऑटोमेटा, सपोज करिए ये स्टार्टिंग स्टेट इसकी Q1 होती और इसकी फाइनल स्टेट F1 होती और ये R1 को एक्सेप्ट कर रहा होता और ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता M1, इसको हम क्या बोल रहे हैं M1। तो हमें अगर बनाना है कोई M जो इसके स्टार को रिप्रेजेंट करे, तो इसके स्टार को रिप्रेजेंट करने वाला अगर हमें M बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या ऐड किया इसमें। देखिए जो ओरिजिनल वाला था उसमें हमने एक फाइनल स्टेट ऐड करी, एक स्टार्टिंग स्टेट ऐड करी, चलिए कर दिया। एक स्टार्टिंग स्टेट ऐड कर दीजिए और एक यहाँ पे फाइनल स्टेट ऐड कर दीजिए। ठीक, इसके फाइनल पुराने वाले के फाइनल स्टेट से नए वाले के फाइनल स्टेट पे लेमडा मूव, नए वाले स्टार्टिंग स्टेट से पुराने वाले स्टार्टिंग स्टेट पे लेमडा मूव, यहां से यहां तक का लेमडा मूव, और एक लेमडा मूव हमने बस पुरानी वाली फाइनल स्टेट से पुरानी वाली स्टार्टिंग स्टेट पे करवाया था। तो ये इसका बन गया। अब इसी तरीके से हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, लेट R इक्वल्स टू R1 स्टार where R1 has less than n operators, has less than n operators. Therefore, by induction hypothesis, therefore by induction hypothesis LR1 equals to LM1 होगा। ठीक है, where M1 equals to Q1 सिग्मा डेल्टा 1, इसकी स्टार्टिंग स्टेट Q1 और इसकी फाइनल स्टेट F1। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मशीन M, कंस्ट्रक्ट अ मशीन M as follows। कैसे हम लोग करें, M इक्वल्स टू Q की जगह पे क्या हो, इसकी पुरानी वाली की स्टार्टिंग स्टेट Q1 यूनियन, दो हमने स्टेट्स नई ऐड करी, एक तो Q0 नई स्टार्टिंग स्टेट और एक QF नई फाइनल स्टेट। सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा, डेल्टा की डिफिनीशन थोड़ी सी चेंज होगी तो हम इसको डेल्टा 1 की जगह डेल्टा कर ले रहे हैं। नई स्टार्टिंग स्टेट हो गई है Q0, पहले थी Q1, और नई फाइनल स्टेट अब हो गई है कौन सी, QF, पहले थी F1। ये ठीक है, वेयर इस तरीके से वेयर Q0 QF ये जो है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल Q1, ये पहले से ही उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड डेल्टा इज डिफाइंड एज फॉलोज। डेल्टा को हम लोग कैसे डिफाइन किए, डेल्टा में क्या क्या चेंज किए हमने, डेल्टा Q0 लेमडा, स्टार्टिंग स्टेट से लेमडा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, डेल्टा Q0 लेमडा, एक तो Q1 पे जा रहे हैं और एक QF पे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं Q0 और QF। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा F1 लेमडा, F1 से लेमडा कहाँ पे जा रहे हैं, एक तो हम Q1 पे जा रहे हैं और एक QF पे जा रहे हैं, तो ये भी लिख दीजिए डेल्टा F1 लेमडा इक्वल्स टू Q1 पे जा रहे हैं एक और एक हम जा रहे हैं QF पे, एंड डेल्टा QA इक्वल्स टू डेल्टा 1 QA for every Q belongs to Q1 and A belongs to सिग्मा। पुराने वाले में कोई ट्रांजिशन हमने चेंज किया नहीं है, यहाँ पे
जितने भी ट्रांजिशन थे एज इट इज उनको हम रहने देते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें शो करना हुआ सो एल आर इक्वल्स टू एल एम, तो हम लोग क्या शो करेंगे, एल आर इक्वल्स टू एल एम, तो हम लोग क्या शो कर सकते हैं, दोनों ये भी एक सेट है ये भी एक सेट है, दोनों की इक्वालिटी हमें शो करनी है। तो दो सेट की इक्वालिटी हम लोग कैसे शो करते हैं, हम लोग मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, हम लोग शो कर देंगे कि एल आर सबसेट एल एम, और दूसरी तरफ हम लोग शो कर देंगे एल एम सबसेट एल आर, ऐसा हम लोग कर देंगे। तो चलिए अगर इसको हमें करना हुआ तो टेक एक्स बिलोंग्स टू एल आर, हम लोग एक एक्स ले रहे हैं जो एल आर में है, तो अगर एल आर में है तो एल आर के स्टार में तो होगा ही होगा एक्स वो, तो अगर एल आर के स्टार में है दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू A1 एंड सो ऑन अप टू A1 n टाइम्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू लेमडा A1 एंड सो ऑन अप टू लेमडा A1 एंड दिस बिलोंग्स टू एल एम। देयरफॉर हम लोग इसमें लेके चले थे, एल आर में लेके चले थे, और कहाँ पे मिल रहा है, एल एम में, तो देयरफॉर एल आर सबसेट ऑफ एल एम, इसको हम बोले रिजल्ट 1। सिमिलरली इसको शो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट x बिलोंग्स टू एल एम, दिस इंप्लाइज अगर x एल एम में है दिस इंप्लाइज x मस्ट बिलोंग्स टू एल M1 स्टार। तो अगर स्टार को कहीं पे हम खत्म करें किसी न किसी वैल्यू के लिए, तो x बिलोंग्स टू एल M1 की पावर n, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू A1 A2 and so on up to n times, and this implies x belongs to L R1 की पावर n, एंड अगर n में है तो स्टार में भी होगा, दिस इंप्लाइज L बिलोंग्स टू L R1 की पावर स्टार, देयरफॉर x बिलोंग्स टू L ऑफ R, क्योंकि L ऑफ R ही है, L R इक्वल्स टू L R1 स्टार है पहले, ठीक है। तो एक में लेके चले थे दूसरे में मिल रहा है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज एल एम सबसेट एल आर, इसको बोले रिलेशन टू फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें, एल आर इक्वल्स टू एल एम, ये मिला। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, अगर कोई एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसका हम स्टार क्लोजर ले लें, तो जो रिजल्टिंग मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि फाइनाइट ऑटोमेटा आर क्लोज्ड अंडर स्टार क्लोजर। अगर आप किसी फाइनाइट ऑटोमेटा का स्टार क्लोजर लेंगे तो जो रिजल्टिंग मिलेगा वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही मिलेगा। तो ये तो हम लोग थ्योरी देख रहे थे, किस तरीके से हम लोग इसको कैरी आउट करेंगे, इसका प्रूफ देख रहे थे, थॉमसन कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे, अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है तो उसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एनएफए विद लैम्डा मूव कैसे हम लोग बनाएंगे, इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए। तो इस लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही रखते हैं,
और हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स के साथ थॉमसन कंस्ट्रक्शन का यूज करके किस तरीके से हम बनाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है करने को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए